हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने इस ट्यूटोरियल में हम ट्यूटोरियल भी चलाते हैं 6 से लेकर 12 तक बच्चों के लिए। और इसमें आज ये 5th कलर का, मतलब 5th भी पढ़ाते हैं, 5th के बच्चे आ जाते हैं, तो ये 5th कलर का है। इससे आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेंगे। ये वो बताएगा जो 6, 7, 8 तक बच्चे पढ़ते हैं, ये सारा चीज़ बताएगा। क्योंकि हम सभी के लिए एक ही शिक्षा देते हैं, चाहे वो 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो। 5th में होगा तब भी उसको 6, 7 की चीज़ें भी पढ़ाई जाएंगी यहाँ पे। तो पहला नंबर, सबसे पहले हम इससे नाउन पूछेंगे कि नाउन क्या है। चलो बेटा, नाउन बताओ तुम। Noun is a name of any person, place and thing are known as noun. ठीक है, कहने का मतलब ये तुम्हारा डेफिनेशन हो गया नाउन का। उसके बाद हम अगर पूछते हैं इसके टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? Sir, 5 types of noun. हाँ, 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। पहला कौन सा होता है? Common noun. कॉमन नाउन। पहला होता है कॉमन नाउन, ठीक है। और फिर दूसरा क्या होता है? Proper noun. दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। फिर उसके बाद तीसरा क्या होता है बेटा? Material noun. मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। फिर उसके बाद चौथा क्या होता है? Abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर उसके बाद स्पेलिंग आती है ना तुमको सब? Yes sir. हाँ, फिर उसके बाद 5 नंबर कौन सा होगा? Sir, collective noun. ये होगा कलेक्टिव नाउन। चलो गुड, मतलब इसका मतलब है तुमको आता है, बता दियो। तो अब इसमें अगर हम किसी चीज़ के लिए बारे में पूछें, जैसे हम पूछ रहे कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन के बारे में बता सकते हो? Yes sir. हाँ बताइए। सर जैसे कि सर कॉमन नाउन मतलब होता है सर कोई भी सर, जैसे कि वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। मतलब कहने का एग्जाम्पल मतलब टीचर, है- डॉक्टर। हाँ, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अगर यहाँ पे कहते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर डॉक्टर में अगर हम यहाँ पे बोल दें अनीता, सर, वो हो अनीता जाएगा बोले तो proper noun. ये प्रॉपर नाउन। कहने का मतलब है कि ये हमारा उसका क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और वो इसका किसी का नाम हो जाता है तो वो हमेशा प्रॉपर के लिए हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अगर यहाँ पे बोल देते हैं बॉय, बॉय है, बॉय क्या हो जाएगा? सर कॉमन नाउन. कॉमन नाउन हो जाएगा। बॉय में अगर हम इसमें कह दें अमित, अमित क्या हो जाएगा? सर प्रॉपर नाउन हो जाएगा. प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चलिए, मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन सर जैसे कि टेबल, गोल्ड सर, मतलब कि ठीक है। कोई न्यूटन. हाँ, मतलब कहने का ये हो गया कि मटेरियल नाउन कोई भी चीज़ है, मटेरियल, मटेरियल से कोई चीज़ बनी हो, मटेरियल नाउन हो गया। जैसे सिल्वर, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है? हमारे मटेरियल नाउन है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जानते हो क्या होता है? हाँ सर. जैसे अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कि सर जिस चीज को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं. हाँ, वो हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। गुड, बहुत सही, गुड एक्सप्लेनेशन, सही बता रहा है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि डज नॉट टच और डज नॉट सी, ओनली फेल्ट, मतलब हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फिर उसके बाद बेटा बताइए, तुम यहाँ बताना है तुमको कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अ बंच ऑफ बनाना, अ ग्रुप ऑफ बॉयज. सर कोई सर जैसे यहाँ पे एक अगर हम सेकंड. कहते हैं क्लास, क्लास क्या हो गया हमारा? सर कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि क्लास सर उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, पूरी बहुत क्लास सारे से बात बच्चे कर रहे हैं हैं. और उसको हम डिनोट कर रहे हैं क्लास से। अगर हम यहाँ पे बोल दें मीटिंग, मीटिंग जो नेता लोग करते हैं मीटिंग, वो लोगों की बात करते हैं, तो यहाँ पे मीटिंग क्या हो जाएगी? तो Collective मीटिंग noun. हमारा कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ग्रुप ऑफ पर्सन है, बहुत ढेर सारे लोग हैं। और यहाँ पे फिर कलेक्टिव नाउन हो जाएगा हमारा, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं बाजार, बाजार कहते हैं मार्केट कर दें, मार्केट हो जाएगा। तो मार्केट में भी हमारे कितना ढेर सारे लोग आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो भी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। गुड। उसके बाद फिर इसको भी पास करिए 2 मिनट। चलिए, तो अब वो शिवम का हो गया है। अब ये दूसरा लड़का आया है जिसका राजीव नाम है, और ये हमारे क्लास का अच्छा लड़का है। चलिए, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें प्रोनाउन, इनसे हम पूछते हैं प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है? चलिए बेटा बताओ, प्रोनाउन बताओ तुम, प्रोनाउन की डिफिनेशन बता दीजिए। Yes, sir. Pronouns are the words that are used instead of a noun. इंस्टेड ऑफ ए नाउन। कहने का मतलब है कि प्रोनाउन का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे नाउन होता है, नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। Yes. ठीक है, बस ये होता है कि नाउन से क्या होता है, किसी चीज को बुलाने पे हमको हिंट मिलता है। Yes, और sir. प्रोनाउन से क्या होता है, हम किसी को बुलाएं, अगर वह है मतलब ही है, ही को हम बुला रहे हैं, कहते हैं इधर आओ, तो ही मतलब क्या, किसका नाम हमें मालूम Yes, नहीं। sir. अगर इसी में किसी का हम कहते हैं राजीव, राजीव का नाम देते हैं
तो इसमें क्या हो जाएगा, राजीव का नाम दे दिया तो हम कहें राजीव को बुला के लेके आओ, राजीव उधर आ तो केवल उसमें से राजीव आएगा, ढेर सारे Yes, आदमी sir. से लड़कों में से राजीव केवल इधर आएगा। ठीक, अगर ये हो जाता है हमारा प्रोनाउन हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, नाउन हो जाता Yes, है। sir. फिर उसके बाद आगे आते हैं, तो इसमें ये बताना है कि उसके बाद इसमें पार्ट कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं। Sir, there are 9 types of pronoun. हाँ, 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। वैसे तो बहुत जगह मिलेंगे, 8 टाइप मिलेंगे, ठीक है। 8 टाइप कब मिलते हैं और 9 टाइप्स कब मिलते हैं। 9 टाइप्स में क्या होता है, 9 टाइप्स में एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया जाता है और रिफ्लेक्सिव आ जाता है, और 8 टाइप से रिफ्लेक्सिव और वो क्या नाम है, इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव आ जाता है। Yes, और sir. 8 टाइप में क्या, इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव एक हो जाता है, Yes, मिलकर sir. एक हो जाता है, क्योंकि दोनों एक ही वर्ड से इंट्रोड्यूस करते हैं इसको। Yes, sir. चलिए, फिर उसके बाद इसमें 9 टाइप को क्या लिख सकते हैं। Yes, sir. अगर There are. लिख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। अगर हम लिख सकते हो तो लिख दो, और बता सकते हो तो बता दो। Yes, sir. I can write. चलिए, So first, sir, personal. थोड़ा सा इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देते Yes, हैं। sir. इरेज करने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा आ जाएगा ना, क्योंकि ढेर सारे पार्ट हैं। Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पे चलिए पूरा जो है बताइए। Yes, sir. The first we can write personal pronoun. Personal pronoun. And the second is, sir, we can say possessive pronoun. Yes, sir. Third we say, sir, interrogative pronoun. Sir, fourth we can say, sir, indefinite pronoun. सही है, बढ़िया है। और इसी तरह आप लोगों को, सब लोगों को करना है, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे Sir, हुए हैं। fifth we can say, sir, reflexive pronoun. ठीक है, आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से Yes. एकदम, क्योंकि पहली बार है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो इसमें हमें मालूम है कि बच्चा जो है थोड़ा सा दिक्कत में आता है। Yes, sir. Sir, we can also write sixth, sir, relative pronoun. Yes, sir. Seven we can say our, sir, demonstrative pronoun. Yes, sir. Eight we can say, sir, distributive pronoun. And the ninth one is, sir, emphatic pronoun. So usually emphatic and relative. बहुत सही है ना। सर। चलिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बताना है तुमको कि जैसे, हाँ, फिर बताइए कैसे वहाँ पे 8 टाइप होते हैं, कैसे 9 टाइप होते हैं। Yes, sir. We can say that अगर हम सिंपली बताते हैं किसी को, तो सर देखिए यहाँ पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन को दोनों को एक लिखा जाता है। और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे एग्जांपल हमको दिख गया तो कब कहेंगे इम्फैटिक है, कब कब कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव है। जैसे कोई एग्जांपल आ जाए तो हम क्या तरीका बताए हैं कि इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव को कैसे पहचानते हैं। रिफ्लेक्सिव सेंटेंस है या इम्फैटिक सेंटेंस Yes, है, sir. कैसे पहचानेंगे। सर बहुत इजी है सर। रिफ्लेक्सिव कोई भी सेंटेंस हो सकता है, बस वो उसका जो एक्शन होगा वो खुद पे आएगा। लेकिन सर इम्फैटिक में क्या होता है, इम्फैटिक में बस एक वर्ब और सब्जेक्ट की बात बताए थे। यस सर। हाँ, वर्ब और सब्जेक्ट सर बस ये डिफरेंस है कि इम्फैटिक जब भी लिखेंगे तो ही, जैसे हमने लिख दिया ये प्रोनाउन ही, तो इसके बाद आ जाएगा ही हिमसेल्फ, हर्ट हाँ, ठीक। हिम। और सर रिफ्लेक्सिव लेंगे तो ये भी बोल सकते हैं ही हर्टेड हिमसेल्फ। मतलब इसकी पोजीशन जो होगी वो ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में होगी। यस सर। किसकी, ये हमारी इम्फैटिक की Yes, होगी, sir. ठीक है। रिफ्लेक्सिव के क्या होगी, ये हमारी सब्जेक्ट और वर्ब, और उसके बाद होगा Yes, sir. हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे बेटा ये बताओ कि पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, तो Yes. पर्सनल प्रोनाउन कैसे हम लोग, क्या उसके पार्ट कितने होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को कैसे लिखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कैसे लिखते हैं। कुछ हम बताए थे कि यहाँ पे 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन। यस सर, वो सर पूरा याद है सर। हाँ, तो इसमें तुमको बताना है, चलिए ये पार्ट बताना है तुमको, क्या पर्सनल प्रोनाउन। यस सर। पर्सनल प्रोनाउन में बताइए, थोड़ा कुछ डिफिनेशन दीजिए, मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए हल्का से कि बच्चों को समझ में आ जाए। सर पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ना सर, उसमें 3 टाइप के पर्सन होते हैं।
सर एक होता है सर फर्स्ट पर्सन, और सर एक होता है सेकंड पर्सन। ठीक है, लिखिए नहीं अभी। यस सर। हाँ, फर्स्ट पर्सन हो गया, एक होता है सेकंड पर्सन, एक क्या Yes, sir. होता है? सर फर्स्ट पर्सन में एक केवल क्या होता है? एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता और है, एक थर्ड पर्सन होता है सर। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं? सर फर्स्ट पर्सन में केवल हमारा आता है आई एंड वी, और अगर हम इसे रिफ्लेक्सिव या फिर इम्फेटिक में लिखेंगे तो सर ये बदल जाते हैं। हाँ। आई तो वैसे ही रहता है सर, वी शायद बदल जाए। और सर सेकंड पर्सन जो हमारा होता है सर, उसमें आता है केवल यू। सर यू को जब हम बदलेंगे सर योर भी होता है, सर यू को बदलेंगे हाँ, ठीक। सर योर सेल्फ हो सकता है सर, हाँ, जो भी मतलब ये Yourself सब हो सकता है। रिफ्लेक्सिव वगैरह में बदल जाएगा। यस सर। और सर अगर हम सर थर्ड पर्सन देखें तो सर थर्ड पर्सन में बाकी बचे हुए प्रोनाउन आते हैं। जैसे सर ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन, तो सर हमारे पास यहाँ थर्ड पर्सन में आ जाता है ही, शी, सर इट, दे, सर जो भी है ये सभी क्या हो जाते हैं? जैसे किसी का नाम अगर आ जाए तो वो किस में आ जाएगा? किसी का नाम आ जाए, किसी का नाम मान लेते हैं, ही की जगह पर राम आ गया, Yes, या sir. श्याम आ गया, या राजीव आ गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे मतलब ये वो फर्स्ट पर्सन में रहेगा, हाँ, सेकंड sir. पर्सन में रहेगा, थर्ड पर्सन किस में रहेगा? सर किसी का नाम आ जाता है तो सर सिंपल सी बात है, हम फर्स्ट पर्सन में बात नहीं करें। नहीं, फर्स्ट पर्सन में क्यों बात करेंगे? फर्स्ट पर्सन में बात नहीं करते, क्योंकि किसी का नाम आ जाता है तो वो हमारा नाउन में पहुंच जाता है। Yes, और sir. नाउन में पहुंच जाता है तो हम क्या करते हैं फिर? हमेशा क्या करते हैं कि देखिए, फर्स्ट पर्सन में केवल आई और भी रहता है, Yes, सेकंड sir. पर्सन में केवल यू रहता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, और बाकी सारी चीजें जो भी होती है वो होती है। Yes, sir. जैसे कि किसी का नाम भी आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन में आ जाएगा। Yes, लेकिन sir. सही बताए हैं, बहुत अच्छा बताए हैं। फिर उसके बाद इसमें जैसे तुमको बताना है, जैसे हम रिलेटिव प्रोनाउन जैसे बताते हैं तो थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करिए कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बताएंगे, रिलेशन कैसे बताएंगे, और या तो फिर ये भी बता सकते हैं। फिर हमारा हो जाएगा रिलेटिव हो गया, ठीक है, Yes, sir. फिर कॉमन हो गया, वो पर्सनल हो गया, ठीक, और इम्फेटिक तो हो ही गया है। यस सर, इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में ज्यादा अंतर हाँ, ही नहीं है। दोनों सही है। Yes, चलिए sir. ठीक है, Thank you, sir. ठीक है, पॉज करिए वीडियो को। चलिए डिस्कस करते हैं। Yes, तो चलिए वर्णमाला, वर्ण बताइए, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हाँ, फिर उसके बाद ये इकाई किसकी होती है, मतलब ये किसी की सर इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ण के प्रकार क्या होते हैं? सर सर वर्ण के दो प्रकार होते हैं, वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ठीक है। वर्ण के दो, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है। Yes. अपने से कोई नहीं बताएगा, जैसे तुमसे पूछेंगे तभी तुम बताना। तो दो होते हैं उसके, ठीक है। उसके बाद ये बताना है कि स्वर किसे कहते हैं? स्वर सर जिन शब्दों का, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे हम वर्ण यानी कि स्वर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ये बताइए कि स्वर की मतलब संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या? सर दो संख्या होती है। नहीं, स्वरों की संख्या पूछ रहे हैं, प्रकार नहीं पूछ रहे हैं। वो संख्या हाँ, सर स्वरों की पूरी कुल संख्या होता है 13 और उसमें से 2 हट जाते हैं और इसलिए हमारे 11 होते हैं। 11 होती है, ठीक है। दो कौन कौन से हट जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ये दो हैं और ये दोनों हट जाते हैं, यस सर। इसको क्या बोलते हैं? राजीव बताएंगे। सर ये होता है विसर्ग और ये सर होता है अनुस्वार। अनुस्वार होते हैं। Yes, sir. तो इनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। यस सर, अयोगवा बोलते हैं दोनों को। अयोगवाह बोलते हैं। तो ऐसे बोलेंगे कि ये होते क्या है? अयोगवाह होते Yes, हैं। sir. कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद बताइए, आगे चलते हैं कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं? सर 2 प्रकार होते हैं। बताइए कौन कौन से? सर माने कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, उसकी डिफिनेशन बता सकते हैं? हाँ सर जिन वर्णों का उच्चारण कम से कम समय में होता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? सर 4। कौन कौन सी होती है? सर अ, सर छोटी ई, सर छोटा ऊ और ऋषि। बहुत सही। फिर उसके बाद बताना है तुमको, फिर यहाँ पे बताना है कि दीर्घ स्वर क्या होता है, उसकी सर दीर्घ सर जिन वर्णों का उच्चारण ह्रस्व स्वर से अधिक समय में होता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। तो उसके जो है संख्या कितनी होती है उसकी? सर उसकी सर 7 संख्या होती है। 7 संख्या होती है। बता सकते हो कौन कौन सी Yes, होती sir. है? कौन कौन सी होती सर है? बड़ा ई माने बड़ा आ, बड़ा ई, हाँ बड़ा ऊ, हाँ ए आए, हाँ, ए ओ औ। ओ औ।
7 हो गए, Yes. सही है। फिर उसके बाद ये बताना है तुम लोगों को बताना है, ठीक है। अगर हम कह दें अनुस्वार और अनुनासिक जानते हैं? यस सर। हाँ, तो चलिए बताइए। जंगल लिखा है और चांद लिखा है, तो इसमें दोनों में बताना है कि ये मतलब ये किसका है और ये किसका है। ये सर वो अनुस्वार का है और ये नीचे वाला अनुनासिक का है। ये अनुस्वार का है, अभी तुम्ही से केवल पूछा जा रहा है, ठीक है। अनुस्वार का है, ये अनुनासिक। अनुनासिक का है, ठीक, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद आगे आते हैं। अच्छा ये बताइए थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑफ, तो ये हमारा क्या होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? आगत ध्वनि। ये आगत ध्वनि होता है, बहुत सही। फिर उसके बाद जो है आगे आते हैं, तुम्हारी बुक से पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ये बताइए, ठीक है, बताना है थोड़ा सा विसर्ग। विसर्ग, ये विसर्ग में तुमको बताना है। अगर कहते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं, लिख देते हैं प्रातः, प्रातः, तो ये हमारा विसर्ग के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे जो बिंदी लग जाती है हमारी क्या होती है, विसर्ग होती है, मतलब विसर्ग होती है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, चलिए व्यंजन बता सकते हैं, बताना है राजीव। व्यंजन बताइए, व्यंजन क्या होता है? यस सर। व्यंजन जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण ना किया जाए, जिनमें स्वरों की और व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। बहुत सही। फिर उसके बाद ये बताइए कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है? सर व्यंजन की संख्या सर 33 होती है। 33 होती है, ठीक है। यस सर। और ये बताइए कि व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? सर व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर स्पष्ट व्यंजन, हाँ, स्पर्श व्यंजन, सर अंतस्थ व्यंजन हाँ, और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। क्या स्पर्श व्यंजन बता सकते हैं? स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है? सर स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जो सर स्पर्श, सर होठ को स्पर्श करते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है कि हम क्या बोले थे, कचटतप। यस सर, कचटतप होता है। कचटतप, कचटतप होता है। यस सर। अब ये कचटतप में जितना यहाँ पे अंगा तक आएगा, यस सर। ठीक है, ये सब हो गए हमारे कितने, इनकी संख्या कितनी होती है? सर इसकी संख्या 25 होती है। 25 होती है, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की मालूम है क्या क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं या ना। यस सर। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन मालूम है? यस सर। ये होता है हमारा यस सर, सर हा, मतलब ये हो और सर गया। एक और सा होता है सर, ये हमारा जो है हो जाएगा शाहा। ये वाला सा कर दीजिए, Yes, कोई दिक्कत है? नो सर। ये हमारे हो गए। ऊष्म। फिर उसके बाद ये बताइए, ये ऊष्म हो गया, यस सर। अंतस्थ हो गया। यस सर। फिर उसके बाद हमारा क्या बचता है? स्पर्श हो गया ना, स्पर्श हो गया था, Yes, ऊष्म, sir. अंतस्थ हो गया, ऊष्म हो गया। यस सर। फिर ये बताइए कि संयुक्त व्यंजन किसी को मालूम है क्या? संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है राजीव? यस सर। संयुक्त व्यंजन की संख्या सर शायद 4 होती है। ये 4, ठीक है। Yes, sir. 4 होती है। कौन कौन सी होती है? छ, त्रा, सर ज्ञा, ज्ञा और सर एक स्रा। श्र होता है। ठीक है। Yes. ये हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन संयुक्त होते हैं, ठीक। अच्छा ये बताइए, पंचमाक्षर जानते हैं क्या? यस सर, पंचमाक्षर हम जानते हैं। हाँ, पंचमाक्षर बताइए। सर जैसा कि आपने कचटतप बताया, हाँ, सर जैसे कचटतप के जो लास्ट में होता है सर, जैसे का सर का गा अंगा, तो सर अंगा, सर च का सर इधर लास्ट वाले जो 5 होते हैं जो है सर, अंगा से लेकर माँ तक ना। Yes, sir. ये हमारे पंचमाक्षर होते हैं, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। फिर उसके बाद ये बताइए, कुछ और पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, ये बताना है कि ठीक है, ये बताना है आप लोगों को कि उच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं, बताए थे क्या कभी? उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन कभी हम बताए थे कि डा और ढा के लेवल में बताए थे। यस सर, डा ढा उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है। सर, अभी ये सिलेबस 3 होते हैं ना? नहीं, 2 होते हैं। सर 2 ही तुम होते लोगों के अभी सर हमारे सिलेबस में नहीं था। चलिए, ये हो गया है। फिर उसके बाद जो है, चलिए ओके, बहुत सही है। ग्रुप डिस्कशन हो चुका है और Yes. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था दोनों लोगों का। पहली बार था, इसलिए आप लोग मतलब घबराए नहीं, बिना घबराए जो है
यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे बच्चों को इसलिए बुलाया जाता है कि थोड़ा सा उनके अंदर जो डर होता है, हम लोग भी पढ़ते थे जब, तो यहाँ पे जब टीचर यहाँ बोर्ड पे बुलाते थे तो काफ़ी डर महसूस होता था। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि ये बच्चे हमारे क्लास के न डरें, और यहाँ पे आके कभी भी कोई भी चीज़ यहाँ पे जब हमसे डरेंगे नहीं, अगर हम मारेंगे डांटेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे क्या। तो इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि मतलब हम ये नई पहल है हमारी कि बच्चों के यहाँ पे बुलाएंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे रखेंगे, और इसी तरह हफ्ते में 1 दिन रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।